इजराइल ने लेबनान पर हमले किए और तेज। वॉकी टॉकी के बाद रेडियो सिस्टम किया है। अब तक गई 585 लोगों की जान। क्या हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला करके गलती कर दी? क्या हिजबुल्लाह को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या हिजबुल्लाह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह के लगातार हमलों के बाद इजराइल ने उसके खिलाफ सबसे बड़ा हमला किया है। इसे 18 साल बाद यानी साल 2006 के बाद दोनों के बीच की जंग के बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के 1600 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें करीब 585 से ज्यादा लेबनानी मारे गए। मरने वालों में बच्चे और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। लेकिन इसी बीच लेबनान में रेडियो सिस्टम हैक होने की भी खबर आ रही है। बताया यह जा रहा है कि अचानक वहां के रेडियो नेटवर्क पर इजराइल का मैसेज सुनाई देने लगा, जिसमें लोगों को हिजबुल्लाह के इलाके खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। जी हां, पहले पेजर, फिर वॉकी टॉकी और अब सोलर एनर्जी सिस्टम में ब्लास्ट के बाद रेडियो सिस्टम के हैक होने के बाद ही लेबनान के लोगों में खौफ फैल गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच में भी सनसनी फैली हुई है। उनको सभी तरह के गैजेट से दूर रहने की सलाह दी गई है। इजराइल की तरफ से फोन कॉल करके लोगों को तुरंत अपने घरों और इमारतों को छोड़ने की चेतावनी भी दी गई थी। लेबनानी में करीब 80,000 से ज्यादा संदिग्ध इजरायली कॉल्स आई थी। टेलीकॉम कंपनी ओगेरो के प्रमुख इमाद क्रेडिया ने कहा कि इस तरह के कॉल तबाही और अराजकता पैदा करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक जंग की तरह है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं लेबनान के लोगों से ये एक संदेश देना चाहता हूं कि इजराइल की लड़ाई आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। हम हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहे हैं, जो आपको ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू ने अपने संदेश में आगे कहा है कि हिजबुल्लाह ने अपने लिविंग रूम में रॉकेट और गैराज में मिसाइल रखा हुआ है। इन हथियारों से हमारे देश के नागरिकों पर हमले कर रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए हमें अब इन हथियारों को नष्ट करने का समय आ गया है। इसलिए आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप सभी हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर हो जाएं। कृपया अभी सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। फिलहाल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हवाई हमले लगातार जारी हैं। तो वहीं दी टाइम्स ऑफ इजराइल की जो ताजी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, उसमें इजराइल डिफेंस फोरेंसिस ने हिजबुल्लाह की 50% रॉकेट क्षमताओं को नष्ट कर दिया है। उसकी तरफ से दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार की जा रही है। वहीं मंगलवार को भी इजरायली हमले जारी रहे। इसमें बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह ने भी सैकड़ों रॉकेट इजराइल की ओर दागे हैं। तो वहीं आईडीएफ ने मंगलवार को हिजबुल्लाह के नापाक इरादों का खुलासा करते हुए उसके द्वारा स्टोर की गई रॉकेट की एक तस्वीर भी जारी कर दी है। उसने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा है कि ये जो रॉकेट आप देख रहे हैं एक लंबी दूरी का रॉकेट है। इसे हाइड्रोलिक सिस्टम पर स्टोर किया गया है, जो एक पल में इजरायली नागरिकों को तबाह करने के लिए लॉन्च किया जा सकता है। ये सिर्फ एक तस्वीर है। ऐसे 1300 क्रूज मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन उसके पास मौजूद है। वहीं इजराइल के इन हमलों से अब ये साफ हो चुका है कि हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए इजराइल ने कसम खा ली। और जिस तरह से हमले लगातार किए जा रहे हैं, बेशक लेबनान की जनता की जान जा रही हो, लेकिन इजराइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर उसको खत्म करना चाहता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।